रोहित को आप कैसे देखेंगे यार? क्योंकि रोहित फर्स्ट इनिंग भाई 23 बना दिए 11 गेंदों पर। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यानी कि 23 इनका हाईएस्ट रहा है वेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। बिकॉज इनिंग अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 7 हो गई है। 7 इनिंग में हाईएस्ट सिर्फ 23 है, लेकिन वो जो 23 थे वो 23 भाई थे बड़े मजेदार। मैं यही सोच रहा था कि इंडिया ने मैच जीत लिया, लाइव शुरू हो गए 2 मिनट से ऊपर हो गया है, लेकिन मोनू चहल रोहित शर्मा पे क्यों नहीं आए? आ गए मोनू चहल रोहित शर्मा में, भाई साहब पीछे पड़ गए, हाथ हमारे धो के साथ पीछे लोग भी आ गए, लोगों की संख्या बढ़ गई धीरे-धीरे। हाथ पैर मुंह हाथ धो के सब पीछे पड़ गए रोहित शर्मा के। भाई अप्रोच देखो ना, पहली पारी में 11 में 23 किया बांग्लादेश का कारण बुमराह का स्पेल नहीं है, अश्विन की बॉलिंग नहीं है। बांग्लादेश की हार का सबसे बड़ा कारण रोहित शर्मा की पॉजिटिव कप्तानी है, और स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, तोते उड़ाती है बांग्लादेश के। बहुत ही शानदार कप्तानी, बहुत ही शानदार जीत टीम इंडिया की, और सिर्फ 5 सेशन में यार। मतलब आप देखो ना, तीसरे दिन के बाद सब कह रहे थे कि कानपुर टेस्ट ड्रॉ हो जाएगा, इंडिया को WTC में नुकसान होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। क्या हुआ है देख लीजिए, बांग्लादेश के सामने कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान को हरा कर आए थे, सातवें आसमान पर थे, बहुत उड़ रहा था बांग्लादेश, लेकिन हकीकत सामने आ चुकी है। जो परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने की है वो लंबे टाइम तक याद की जाएगी। बिल्कुल याद की जाएगी, क्योंकि देखिए एक तरफा जीत है। और भाई बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो बांग्लादेश लड़ाई नहीं है, बांग्लादेश लड़ाई नहीं। और जो एक खड़ा था उसका नाम था मोमिनुल हक फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में तो भाई कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया। और कैसे टिकेगा, क्योंकि भारत के पास जो बॉलिंग की फौज है, जिसमें अश्विन अगर आप देखें भाई 3 विकेट उन्होंने झटके। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि 50 रन जरूर दिए, लेकिन 3 विकेट बड़े इंपॉर्टेंट थे और काफी क्रूशियल थे। और वन मैन आर्मी जसप्रीत बुमराह, बुमराह जब चलते हैं तो भाई इनके आगे कोई नहीं टिक पाता है। आज भी 3 विकेट निकाल गए। हालांकि दूसरी पारी में तारीफ बनती है रविंद्र जडेजा की भी, जिन्होंने 14 गेंदों के अंदर 3 विकेट झटके मोनू। और जिस तरीके से पहली पारी में आखिरी बॉल पे आती है उन्होंने अपना 300वां विकेट पूरा किया था, 3000 रन 300 विकेट का डबल भी बना दिया है। सिर्फ तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं अश्विन के अलावा। जड्डू को भी कहीं ना कहीं क्रेडिट मिलना चाहिए। ओवर शेडो हो जाते हैं जडेजा हर बार बॉलिंग को लेकर अपनी, यार अश्विन इतनी अच्छी बॉलिंग कर देते हैं, बुमराह इतने अच्छे विकेट चटका देते हैं, जडेजा के बारे में कोई बात ही नहीं करता। लेकिन जड्डू ने इस बार दिखाया है कि यार मुझे आप ओवर शेडो मत करो, और मेरे नाम को लेकर जो आप इतने रूमर्स उड़ा रहे थे कि जड्डू खत्म हो गया, जड्डू की अब टीम इंडिया में जगह नहीं बनती, वनडे टीम में जगह नहीं बनती, क्यों नहीं बनती है भाई? ये तमाचा उन लोगों के मुंह पे। और ना सिर्फ जड्डू ने ये साबित किया, बल्कि ये भी साबित किया कि भाई 300 विकेट उन्होंने अचीवमेंट किए हैं इस टेस्ट मैच में। लेफ्ट आर्म फर्स्ट स्पिनर बने हैं, क्योंकि बिशन सिंह बेदी नाम था। उसके अलावा अगर देखा जाए तो उससे पहले सुनील जोशी भी थे। लेकिन ये जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अगर पूरी दुनिया में देखोगे ना अखिल भाई आप, 2 ही ऐसे स्पिनर है। एक तो है रंगना हैरात, एक है डेनियल विटोरी। अब तीसरे स्पिनर ये बन गए हैं लेफ्ट आर्म, जिन्होंने 300 विकेट से ऊपर हो गए। शाकिब अल हसन को मैं मानता ही नहीं कुछ पता ही नहीं है। नहीं देखो, मैं क्योंकि वेरी फ्रैंक अच्छे प्लेयर है, लेकिन पिछले 4-5 सालों में जिस तरीके का उनका करियर रहा है ना, उतार चढ़ाव भरे रहे प्लेयर्स के साथ उनका। जिस तरीके से बॉन्डिंग सामने आई, मतलब गाली गलौज करना, डिसरेस्पेक्टफुल जिस तरीके से बिहेवियर किया, उन्होंने अपनी रेस्पेक्ट कहीं ना कहीं खो दिया। खैर अब मोस्ट लाइकली उन्होंने अपना शायद आखिरी मैच खेल लिया है, बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो वक्त बताएगा। लेकिन शायद शाकिब का खत्म हो चुका है अब करियर, T20 अपना आखिरी खेल ही चुके थे, वनडे खेलते हुए नजर आएंगे। तो शायद बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिलेगा? 2 कंटेंडर है, एक यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने 72 फर्स्ट इनिंग बनाए थे और सेकंड इनिंग में बड़ा अच्छा खेले वो। बट क्या यहाँ पर बुमराह होंगे या जायसवाल होंगे? इनमें से कोई 2 में से कोई एक नहीं, होगा। आप जायसवाल का नाम गलत ले बैठे, उनका पूरा नाम है यशस्वी वीरेंद्र सहवाग जायसवाल। क्योंकि वैसे ही खेलते ना, जैसे सहवाग खेलते थे वैसे ही उनमें वो माता आ जाती है। जैसे वो बैटिंग करने आते भाई, वो छोड़ते नहीं यार, एक बार अगर ऊपर गेंद देती तो वो चौका छक्का मारते भाई वो। अच्छा ठीक है, जो भी हुआ ठीक हुआ। पहली पारी में किंग कोहली ने बनाया 47, दूसरी पारी में कोहली ने किया मैच फिनिश। अब बोलो यार आप। नहीं, मैं कहता हूँ विराट कोहली रन में आए हैं, और हर किसी बैट्समैन पे होता, क्योंकि लंबा गैप था भाई। अगर आप देखें T20 वर्ल्ड कप के बाद वो बेस्ट था। अब कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे और उसका इम्पैक्ट दिखा भी था फर्स्ट मैच में, बिकॉज ना रोहित चले थे ना विराट चले थे। और अब सेकंड मैच में जैसे ही खेल आगे बढ़ा, और उसके बाद देखिए फिर विराट भी अच्छे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से दिखे। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शायद वो छूट गई है, वो KL राहुल। अब KL राहुल ने अगर देखें भाई, जिस तरीके की बैटिंग कानपुर टेस्ट में की है, वो कॉन्फिडेंस भी आया है और बड़े पॉजिटिव फ्रेम माइंड में दिखे थे। अब यहाँ से KL राहुल ने भी अपनी सीट जो पक्की कर ली है। अगर आप KL राहुल का आपने नाम लिया तो मुझे एक गाना याद आ गया, आप कहो इजाजत दे तो मैं गा। हमारे व्यूअर्स आपको इजाजत दे रहे हैं। दामाद जी अंगना में पधारे, वही दामाद जी की जबरदस्त पारी के लिए। मतलब KL राहुल को लेके इतनी बातें हो रही है ना, लेकिन इस पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वाकई में कमाल कंटेंट शो किया। तो टीम इंडिया को चाहिए था नंबर 5-6 पर राहुल अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि रोहित शर्मा ने भी अपने बयान में कहा था चेन्नई टेस्ट से पहले राहुल का चलना बहुत जरूरी है। आने वाले 10 टेस्ट मैचेस में राहुल के ऊपर हम भरोसा जताएंगे, क्योंकि सरफराज खान
रडार कंटेंशन में है। अगर राहुल ना चलते, उनके ऊपर प्रेशर बहुत जबरदस्त था, सरफराज खान शायद फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते। उसके अलावा अय्यर भी थे, ईशान किशन भी कहीं ना कहीं, चलो ठीक है, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में ईशान किशन ने 200 लगाए 4-5 मैचों में। बुच्ची बाबू टूर्नामेंट में 100 था, दिलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड में 100 था, यानी कि ईशान किशन भी अपने आप को पेश कर रहे हैं। ऐसे में केएल राहुल ने जिस तरीके की नंबर 5-6 में पारी खेली, उन्होंने 2-3 टेस्ट मैचेस के लिए अपना करियर बचा लिया बचा लिया है। और बॉलिंग इंडिया की सुपर हिट है ही है। लेकिन आकाशदीप को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज थे जिनको रांची टेस्ट में देखा था। अब वो उनका यहाँ पर टेस्ट होना था अगेंस्ट बांग्लादेश। हालांकि उस तरीके की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नहीं है, बट फिर भी भाई सामने बांग्लादेश, और उनके पास हम राइट फ्रॉम स्टार्ट, अगर आपने न्यूज रेसिंग स्पोर्ट्स देखा हो दोस्तों, वहां पर मैं, अखिल, अंकिता, श्रद्धा पांडे ये कहता था कि यार सीरीज तो होगी, इस सीरीज में मजा जरूर आएगा, लेकिन इस सीरीज में दिक्कत बांग्लादेश की बैटिंग, और वही आज हमने देखने को मिली। और बांग्लादेश अगर हारा भी तो अपनी बैटिंग की वजह से हारा है, बिकॉज 95 और कुछ नहीं होता। अगर यहाँ पर आप 180 210 समथिंग कुछ होता तो फिर मजा आता है इस टेस्ट मैच का। फिर वहां बैटिंग इंडिया की भी टेस्ट होती, तो इंडिया की 95 में इन आउट हो गए ना इंडिया पे भी। अगर हाँ वही 150 या 180 के आसपास का था तो मैच फंस सकता था, क्योंकि आप जिस तरीके से रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, कोहली को लेकर भी चलो ठीक है, दूसरी मैच में मैच फिनिश किया है, लेकिन संतुष्ट कोहली को लेकर भी हम नहीं थे, यानी कि टीम इंडिया मैच फंसा सकती थी, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत लेट डाउन किया। और जो मोनू हमेशा कहते हैं, चेन्नई टेस्ट से मोनू ये बात कहते आ रहे हैं, चेन्नई टेस्ट से पहले भी मोनू ने कहा था कि बांग्लादेश का जो बैटिंग ऑर्डर है वो नंबर 3 से शुरू होता है, जहाँ पर मोमिन उल हक आते हैं, और उसके बाद नंबर 7-8 तक, क्योंकि जहाँ मेहदी हसन मिराज एक गहराई देते हैं बल्लेबाजी को, लिटन दास है, शाकिब थे खुद, मुशफिकुर रहीम थे, और शाकिब तो एज अ स्पेशलिस्ट बैटर ही खेला सीरीज में, क्योंकि चेन्नई टेस्ट में एक विवादित बयान आता है कि मेरी उंगली में सूजन है, मेरे कंधे में चोट लगी हुई है, मैं स्पिन नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन मैं खेल रहा हूँ। बैटर खेल के आपने क्या उखाड़ा है? सही बात है। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये दोनों टेस्ट मैच अगर बांग्लादेश हारा है तो उसमें दो बड़े आप विक्टिम कह सकते हैं, एक तो मुशफिकुर रहीम और एक शाकिब अल हसन। भाई दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, और ये रन नहीं बनाएंगे तो फिर कौन रन बनाएगा? सवाल बड़ा ये भाई। उनकी ओपनिंग चलती नहीं है, पहले ही या दूसरे ओवर में ये एक बंदा पवेलियन आ जाता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है? दो बल्लेबाजों की, मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन। अगर रन नहीं बन रहे तो आप टीम से बाहर निकाल दो यार, दोनों को क्या फायदा फिर ऐसे खेलने का? जबकि मुशफिकुर रहीम केवल टेस्ट क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, शाकिब वनडे से रिटायरमेंट ले चुके हैं। शाकिब डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाता शाकिब। आप ठीक है, इंडिया के पास 8 है, आपके पास बुमराह, बट अरे इस तरीके का तो नहीं सोचा होगा बांग्लादेश ने भी कि यार शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम ऐसे खेलेंगे। भाई सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो बांग्लादेश की टीम में। तो आप खुद कैप्टन की बात करो ना यार मोनू, आप कल कह रहे थे कि शंडो ने अच्छी बल्लेबाजी की, क्या अच्छी बल्लेबाजी किया? आप पार्टनरशिप नहीं बना रहे। टेस्ट क्रिकेट में मैच जीता जाता है, जब तक पार्टनरशिप ना हो आप मैच नहीं जीत सकते। आज आपको कुछ नहीं करना था, बस खराब गेंदें करनी थी, पूरा दिन आपको वेस्ट करना था। अगर 2 सेशन बांग्लादेश खेल जाता, क्या पता मैच फंस जाता, क्या पता इंडिया मैच ना टारगेट ना चेज कर पाता, मैच तो होता, और अगर ये मैच ड्रॉ होता ना तो बांग्लादेश की जीत होती। और आपने बिल्कुल ठीक है, गैर जिम्मेदाराना शॉट कहते हैं ना उनको, रॉन्ग शॉट सिलेक्शन। अगर आप फर्स्ट टीम देखेंगे वहां पर भी ऐसे हुआ था बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ियों का। आज मोमिन उल हक कर क्या रहे थे? मोमिन उल हक जो 100 देखेंगे, ठीक है उन्होंने रन बनाए, और रोहित की भी आई थिंक गलती रह गई, वो जब 100 बनाता खिल भाई, अगर आप बैगन व्हील देखोगे ना मोमिन उल हक का, वो सारे शॉट्स उन्होंने ऑन साइड में खेले थे, सारे शॉट्स ऑन साइड में, एक भी शॉट उन्होंने ऑफ साइड में नहीं खेला था। वो स्वीप लगा रहे थे बार बार, और स्वीप उनके कामयाब हो गए। लेकिन रोहित ने ना तो लेग स्वीप लगाई है, ना फिर फोटो पे कोई खिलाड़ी लगाया, हमने वो रन लीक कर दिया, ठीक है। सेकंड इनिंग में जैसी लेग स्लिप लगाई और वही स्वीप मारने गए अश्विन के, राहुल ने कैच पकड़ लिया। अगर ये काम पहले कर देते तो ये भी नहीं आता। वो यार अपनी गलतियों से सीखते नहीं है प्लेयर्स, सीखते नहीं है। लेकिन इंडिया अब क्या सीखेगा इस सीरीज में? अगर आप देखें अखिल भाई, क्या क्या वो पॉजिटिव रहे इंडिया के लिए? नंबर 1 चीज, नंबर 2 चीज, WTC फाइनल कितने नजदीक आए हम लोग। सबसे बड़ा टेक अवे, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव हमारे लिए रहा है, वो आकाशदीप, क्योंकि आकाशदीप को लेकर इतनी बातें नहीं हो रही थी। रांची टेस्ट में खेले थे, और ठीक है सीरीज में खेलेंगे, तो मुझे अच्छा लगा कि बीसीसीआई ने अपने प्लेयर को साइडलाइन नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, सीरीज के लिए भी मौका दिया है। लेकिन चेन्नई टेस्ट में मोनू, आप भी इस बात से अग्री करोगे, मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, कुलदीप यादव कहीं ना कहीं थे, और बात भी उनको लेकर रही थी। एक जो हेल्दी डिबेट था, अक्षर या कुलदीप, आकाशदीप के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं करता, लेकिन उन्होंने पहले मैच 2 विकेट लिए, 2-3 विकेट लिए। इस मैच में उन्होंने कीमती समय पर आकर पहली पारी में बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर को बिखेरा था। इस बंदे ने वाकई में बहुत बड़ा पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए रहा है। शमी की कमी मुझे बिल्कुल नहीं खली। वर्ल्ड कप से बाद से अब तक शमी, 1 साल हो गया हमको वर्ल्ड कप आ रहे, मुझे शमी की कमी नहीं खली यार। नो डाउट वो चैंपियन बॉलर, और मैं चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया भी जाए, न्यूजीलैंड सीरीज भी खेले अगर फिट होते हैं तो। लेकिन आकाशदीप ने बहुत हद तक अपना टिकट ऑस्ट्रेलिया के लिए सिक्योर कर लिया है। सबसे बड़ा टेक अवे पॉजिटिव ये रहा है कि यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी बंदा कर रहा है, अपना नेचुरल क्रिकेट खेल रहा है। और ऋषभ पंत का कमबैक टेस्ट क्रिकेट का, मैं कहूंगा क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक है। बिल्कुल, ये 4-5 चीजें बताई, लेकिन मैं तो एक बात कहना चाहता था कि भाई
हम कहते थे बैसबॉल बैसबॉल बैसबॉल, अब इंग्लैंड वाला बैसबॉल भूल बैसबॉल जाओ। तो हमने फीका कर दिया, फेल कर दिया वो तो। अब इंग्लैंड जाएगा पाकिस्तान खेलने, अब पाकिस्तान में तो वो दूसरा लेकर आया कुछ नई चीज, तो वो तो फेल हो गया। लेकिन जो गोती बॉल, जो इंडिया के गौतम गंभीर इनफैक्ट दिख भी रहे हैं गौती बॉल इस वक्त मैदान पर हैंडशेक करते हुए खिलाड़ियों से, भाई गोती बॉल अब स्टार्ट हो गया। गौतम गंभीर नई सोच लेकर आए, हम कह भी दे रहे कि कोच मतलब ऐसा होगा। ना बेसबॉल ना चेस बॉल, गोती बॉल। गोती बॉल आ गया इंडियन क्रिकेट में, और इनका इफेक्ट ये रहा कि इंटेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? इंटेंट का मतलब ये होता है कि एक सोच ऐसी हो, आपका एक विजन ऐसा हो जिसमें वो मैदान पर दिखे, और इंडिया का फर्स्ट में हमें दिखा, 3 साल बना दिए। अब सवाल ये है कि क्या यही विजन इंडिया का, यही अप्रोच इंडिया की, क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में दिखेगी? भाई मैं तो यही पूछना चाहता हूँ, क्या डब्ल्यूटीसी फाइनल वाले दिन दिखेगी? मुझे अभी भी अच्छे से याद है, कल जब इंडिया बैटिंग करा था, आपने मुझसे यही सवाल कहा था कि ये इंटेंट अगर इंडिया ने बीजीटी या फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल अगर खेलते हैं वहां पे दिखा दिया तो इंडिया डेफिनेटली मैच जीत जाएगा। लेकिन वही चीज है, जब आपने कहा था मेरी भी ऐसी छूट पड़ी थी, आप तो क्या रास्ते वो बोल ही रहे थे, क्योंकि ये इंटेंट हम विदेशी पिचेस पे दिखाते ही नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा किस तरीके की पारियां खेल रहे हैं, केएल राहुल ने जो कल बल्लेबाजी की, इस पूरी टीम में केवल 2 प्लेयर ऐसे, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल, जिनको लेके मुझे कोई डाउट नहीं है कि जैसा यहाँ खेलते हैं वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, इंग्लैंड में खेलेंगे, इनको सेना कंट्रीज में खिला लो, ये ऐसे ही खेलेंगे, अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, चेंज नहीं करेंगे। बाकी टीम को लेकर थोड़ा डाउट होता है। विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, इनफैक्ट केएल राहुल कब आउट हो जाए वो राम भरोसे है। लेकिन भाई मुझे अब डाउट नहीं है, क्योंकि ये नया इंडिया डाउट नहीं है, लगा, बिल्कुल अब डाउट नहीं मुझे, बिकॉज इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास यशस्वी जायसवाल एक तूफानी बल्लेबाज है, ये ऋषभ पंत वो ऐसा एक्स फैक्टर है इस टीम के पास जो कभी भी आकर रन बना सकता है। और अगर आप देखें रोहित का खेलने का अंदाज बदल गया है, तो अब मुझे लगता है वो पुरानी सोच थी जिसमें कि पुजारा, अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़, मैं आई एम नॉट डिनाइल कि यार वो बहुत लेजेंड्स हैं, दोनों अच्छे प्लेयर अपने अपने एरा के, बट खेलने का अंदाज इंडिया को बदलना चाहिए था और ये सही समय बदला है। अब रिजल्ट भी तो देखिए, रिजल्ट भी तो आने लग गए। पहले क्या होता था, हम सिर्फ ड्रॉ करके आ जाते थे, उसमें अपनी जीत समझते थे, बट अब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक साउथ अफ्रीका ही बचता जब हम उनको हराया नहीं है। हमने टेस्ट सीरीज जीती। हाँ, वरना हमने सब कंट्रीज में टेस्ट सीरीज जीते, इसका नतीजा ये रहा कि ऋषभ पंत का जो वहां से 2021 में जब उन्होंने गावा में कैसे जीते आप? डिफेंस करते हुए नहीं जीते थे आप, अटैक करते हुए जीते। और उस अटैक की अब देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में आप सीरीज जीते, इंग्लैंड में इसलिए जीते क्योंकि आपने अटैक किया, 4-1 से आप सीरीज जीते इंडिया में। इनफैक्ट जब इंग्लैंड खेलने आए थे, इंग्लैंड से डरे हुए थे कि वो बैसबॉल खेलेगा, वो डरा देगा, ये कर देगा। हमने मैकुलम की सोच को ही बदल दिया, भाई तुम बैसबॉल क्या लेके आए, हमारे पास देखो जैसबॉल है, और यशस्वी जायसवाल ने सब तोड़फोड़ कर दिया। और यही बस उम्मीद करते कि भारतीय टीम बस ऐसे